नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं शहडोल में और जिस संस्थान पर मैं हूं, जिस परिसर पर मैं हूं, इस परिसर का नाम है नंदी गौ सेवा धाम। तो इसके जो संचालक इनसे थोड़ा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। नाम और थोड़ा बेसिक परिचय दें आप। मेरा नाम विकास जोतवानी है और मैं नंदी गौ सेवा संस्था, जो हमारी खुद की संस्था है, उसमें अध्यक्ष पद पे हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने इस सेवा संस्थान की शुरुआत कब से की, इसके पीछे भावना क्या है आपकी, बताएं। ये स्टार्टिंग हमने की है तो ये लॉकडाउन का समय था, करीब सन 19 या 20 का था। और भावना ऐसी थी कि जब हम पूरे कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, तब सारी होटलें बंद थी, सारे चौपाटीज बंद थे, ठेले बंद थे, सब्जियां मंडियां घर तक बंद थे। और इस कंडीशन पे ये गौ माता और ये सब बीमार अवस्था में हो रही थी। इनको पानिया नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में एक भाव आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब उस समय पे सुबह सुबह 6 बजे मंडी लगती थी और 7 बजे बंद हो जाती थी। तो जब 7 बजे बंद होती थी तो लोगों के पास बहुत सामान बचता था, तो इस एवज में हम उस सब्जियों को खरीदते थे। उस समय पे हमारे पास कोई संसाधन नहीं रहते थे, एक छोटी सी 2-4 लोगों की टीम रहती थी, आपस में कलेक्ट करके वो सब्जियां खरीदते थे और ठेले में रख के जाते थे। उसमें हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना लोगों से पहचान थी, ना लोगों से कुछ वो था। फिर ठेले में रख के हम वहां वहां जाके जहाँ पास गाय थी रहते थे। और इसी एवज में जब हमको कहीं पास चोटिल गाय दिख गई, कहीं कुछ हो गया, तो उस पे हम काम करने लगे। और जब से आप ये वर्क कर रहे हैं ना, तब से अब तक मुझे बताइए लगभग अनुमानित कि कितने गांवों का आपने उपचार कर चुके हैं। ये अभी हमको करीब 4 से 5 साल हो गए और उसमें हजारों गाय हैं जिसमें उपचार हो गए हैं और बहुत से गाय इस संस्था से लाभ लेके जा चुके हैं। अच्छा, किस प्रकार का ट्रीटमेंट या आप लोग उनको कहते हैं, मतलब किस प्रकार की जो गाय हैं विभिन्न समस्याओं वाली आती हैं आपके पास, और उनको कैसे आप उपचार करते हैं। अधिकांश जो होती है, जो इसे गर्मी के सीजन में होता है, जो एक्सीडेंटल हो जाती है, तो उस सीजन पे हम उनको, हमारे पास हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन आते हैं। हाँ। तो उसको हम उठा के यहाँ पास लाके हैं, जिनको अपन ठीक कर सकते हैं ठीक, नहीं तो उनको प्रॉपर अपन डॉक्टरों के माध्यम से उपचार करवाते हैं और उनको स्वस्थ करते हैं। अच्छा, जो यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है फतेहपुर, है ना, तो वहाँ की जो जानकारी आपकी मिली थी, तो इसकी सूचना कैसे मिली आपकी और इस पर क्या कदम उठाया आप लोगों ने। जी, फतेहपुर गांव में कुछ दिन पहले, अभी हफ्ता भर पहले की करीब बात होगी, उस पे ये था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया, कि एक गाय को 3 से 4 जो है कुल्हाड़ी से मारा गया और बहुत बुरी तरह से मारा गया था, जिसकी सूचना हमें नंदी गौ सेवा को मिली थी हमारे सोशल नेटवर्क के माध्यम से। तो जब नंदी टीम वहां पहुंची तो गाय को लहूलुहान देखा, तो वहां जो हमसे उपचार था, पहले तो हमने उपचार किया, उसके बाद हमने 100 डायल को सूचना दी है। फिर कुछ गांव के लोगों से एकत्र होकर पता चला कि ये किसकी गाय है, तो टीम ने हमारी उस गाय के मालिक तक पहुंचाया और 100 डायल के माध्यम से फिर एक मालिक के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा FIR हुई है। अच्छा, तो ऐसी जो घटना में कुल मिला के, तो ऐसी जो घटना है, ये प्रथम दृष्टिया था कि ये पहली बार आप लोग देख चुके हैं ऐसे में। ऐसा प्रथम पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ था। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर क्षीर सागर गाँव बिलहौरी गांव है, वहां पास सिर्फ एक बैल ने खेत में घुस जाने के कारण एक बैल के चारों पांव टंगिए से काट दिए थे। तो ऐसी दृष्टि में भी हम उसको यहाँ पे लाए थे, पर चारों पांव कटने होने के कारण वो बैल नहीं सरवाइव कर पाया। पर उस कंडीशन पे भी हमने उस पे FIR करवाई थी और उसको, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जो ऐसी घटनाएं ना हो या रोकथाम इन पर हो ना, तो इसको लेकर आप लोग क्या कुछ पहल करते हैं, या फिर मैं कह सकूं कि कैसे आप जागरूक लोगों को करते हैं। जी, इसकी घटना जैसे न हो तो मैं पहली चीज तो अपन लोगों से जो चलते हैं तो अपन यही कहते हैं जी, ये अप्रिय घटना, एक्सीडेंट होना। तो जब सिटी में चल रहे हैं तो अपने वाहन को हम धीरे और संयम से चलाएं। और दूसरा, इसके लिए हम एक मुहिम चलाते हैं, उनको कॉलर रेडियम बेल्ट बांधने की, जो हमारे गौ सेवकों के माध्यम से, समय समय सड़कों पर रहने वाली। अधिकांश क्या होता है कि जब ये एक्सीडेंट रात में होते हैं, काली गाय जो होती है वो रोड में दिखती नहीं है, तो ऐसी गायों को हम रेडियम बेल्ट बांधते हैं, जो दूर से प्लेसिंग करती है, जो दूर से चमकती है, तो दूर से ही समझ में आता है कि रोड में कोई जानवर बैठता है, तो ऐसे में एक्सीडेंटल की संभावना कम होती है।
अच्छा, ये जो आप सेवा देते हैं ना, गौ सेवा क्या वर्क करते हैं, इसमें तो चैलेंजेस कौन कौन से आती है, खासकर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों पर या जो अर्ध शहरी जो क्षेत्र है अपना, इस पर? जी। और इस क्षेत्र में चैलेंजिंग ऐसी होती है कि कभी कभी हम शहर के बाहर गांव में जाते हैं तो गांव वाले कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि गांव वाले ये चाहते हैं कि हमारी गाय है वो मिलती है तो हम उनका इलाज तो करते हैं, पर वो संस्थान को भेजने को तैयार नहीं होते। वो चाहे बोलते हैं ऐसे ही लड़ने को तैयार होते हैं कि हमारी गाय मर जाए लेकिन यहीं रहेंगे और उसका इलाज भी नहीं कराएंगे। और शहरी क्षेत्र में ऐसी होती है कि हम को साधन की समस्या जाती है, क्योंकि हमारे पास साधन ऐसा है नहीं जिससे हम गाय को प्रॉपर, कभी कभी टीम की कमी भी होती है, कोई कहीं व्यस्त होता है, तो हमारे पास इस संस्थान में एक हाइड्रोलिंग एम्बुलेंस होती है जिसमें ऑटोमेटिकली अपन एक दो लोगों की मदद से गाय को उठा सकते हैं। तो ऐसी चैलेंजिंग हमारे पास होती है और इस कार्य के लिए हमें ना अभी शासन से द्वारा कोई मदद मिलती है, न पशु चिकित्सालय से कोई दवाई का मिल रहा है। तो मैं शासन से ही एक अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, नंदी गौ सेवा धाम कई सालों से, और गौ सेवा नहीं कई ऐसी चीजें हैं सामाजिक चीजों में कार्य कर रही है, और तो इसमें गौ सेवा के लिए एक हाइड्रोलिंग एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएं जिससे हमें हमारा कार्य आसान हो सके करने में। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो आप ये सेवा वर्क करते हैं इसमें, है ना, तो आर्थिक या सामाजिक तौर पर लोगों से या सोसाइटी से क्या आपको सहयोग मिलता है? जी, इस नंदी गौ सेवा धाम में शासन प्रशासन और पशु चिकित्सालय और यहाँ से जैसे नेतागढ़ वगैरह हैं, इनसे कोई भी नगर पालिका कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती, ना शासन से कोई अनुदान मिलता है, न पशु चिकित्सालय से हमें कोई दवाइयों का वो मिलता है। ये एक इस तरह सामाजिक सहयोग से ही ये सेवा चल रही है। इसमें कुछ अपने सहयोगी हैं, कुछ अपने मित्रगण हैं जो इस सेवा को में करते हैं, सहयोग देते हैं, जिससे ये निरंतर कार्य चल रहा है। अच्छा, गौ सेवा के प्रति जो युवा हैं उनको अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या प्रेरित करना चाहते हैं तो क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा बताएं आप। जी, मैं सभी अपने युवाओं को बोलना चाहूंगा, अपने गौ सेवक नगर के लोगों को ही बोलना चाहूंगा कि आप कहीं भी चोटिल एक्सीडेंटल बीमार गौ गाय बस नहीं और भी कोई जीव हो अगर वो देखते हैं तो अपने से पहले कुछ प्रयास करें कि वो एक जिम्मेदारी निभाएं, कि ये नहीं कि हम एक संस्था को फोन कर दिया वहां से निकल गए, वहां रुके, अगर अपने से कुछ हो सकती तो उनसे मदद करें, क्योंकि हमारा भी एक शेड्यूल होता है, हम भी कहीं ना कहीं पास हम तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं उस जगह पे, लेकिन आप उस जगह पे हैं तो कुछ जो भी संभव हो सके तो उसकी मदद करें। और फिर उसके बाद तो अपन पहुंचते ही हैं उस जगह पे, तो मैं नगर के लोगों को इससे जुड़े, इसको अनदेखा ना करें, ऐसी चीजों को ये फोन करके निकल गए, वहां पर जितनी संभवत हो उस गाय की जो भी जीव बीमार है एक्सीडेंट हो उसकी मदद करें। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये जो गौ सेवा संस्थान नंदी गौ सेवा संस्थान है, इसके संचालक या प्रमुख कह सकते हैं वो हैं, इन्होंने पूरी जो अपनी बात बताई, खासकर इनका उद्देश्य क्या रहा, कोरोना के समय जो भीषण समस्या हो रही थी, आमजन परेशान था इस समय पे, जो आवारा पशु हैं, बेसहारा पशु, वो भी परेशान थे, इनकी जो वेदना इनको समझ में आई और इनकी पूरी टीम ने तब से लेकर के अब तक तकरीबन 5 वर्ष हो गए तब से काम कर रही है और तकरीबन कई हजार कई सैकड़ा जो मवेशियां हैं इनको मदद की है और साथ में इनके उपचार के लिए जितना भी प्रयास हो सकता है इन्होंने किया है और इसके प्रति जागरूकता भी धीरे धीरे करके लोगों पर बढ़ा रहे हैं। ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, खासकर शहडोल वासियों तक, ताकि अगर कुछ भी सहायता इस संस्थान को करना चाहे तो वो कर सकें, साथ में जो गौ सेवा हो सके उसके प्रति अपनी भावना को जागृत कर सकें। थैंक यू।